की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कांवड़ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और साफ सख्त भाषा में संदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर थूक जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मंथन चल रहा है। यूपी में जहां ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं गुरुवार को हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा की और कहा कि कांवड़ियों को शुद्ध भोजन को लेकर खाद्य विभाग और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहा कि बीते दिनों थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए उत्तराखंड में भी खाने की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वेरिफिकेशन जरूरी है। वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों से भी अपील की है कि निर्धारित साइज की कांवड़ लेकर चलें और बड़े डीजे और संगीत यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण करने से बचें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है, तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह की देखने को मिलती है। वहीं यूपी मेरठ का रहने वाला शिव भक्त ने गौरक्षा को लेकर बीड़ा उठाया है और 101 लीटर जल अपने दांतों से खींचकर उल्टे पैर चल रहा है। शिव भक्त का कहना है कि उन्होंने आवारा गायों को सड़कों पर बिना पानी तड़प कर मरते देखा, इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि वो इस गौरक्षा के लिए गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करेंगे। साथ ही इस बुकी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई है। उन्होंने कहा कि 29 जून को हरिद्वार से जल लेकर चले थे, 23 जुलाई जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा शिव भक्त अपनी कांवड़ के माध्यम लोगों को संदेश देने का काम भी करते हैं। मैं हरिद्वार 101 लीटर जल लेने गया गौ माता रक्षा के लिए, ये मेरा संदेश है भाई। अब मैं बोले तेज तारीख तो चढ़ा पाऊँगा आराम आराम से। रोज़ 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, कभी 20 किलोमीटर चल रहा हूँ। 12 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले 234 बॉन्डधारी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पहाड़ों में नियुक्ति का विरोध करने वाले न सिर्फ इन डॉक्टर्स पर एक्शन होगा, बल्कि इसकी जानकारी नहीं देने वाले सीएमओ और प्रभारी अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में सरकार फीस में रियायत देकर डॉक्टर्स तैयार करती है, लेकिन उसके बावजूद एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। गुरुवार को ऐसे 234 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई जो बॉन्ड होने के बावजूद पहाड़ में सेवाएं देने को तैयार नहीं है। अनुबंध के तहत गायब रहे इन डॉक्टर्स से मेडिकल कॉलेज वसूली करने जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी इन डॉक्टर्स की लिस्ट भेजेगा। असल में 5 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद इन डॉक्टर्स को पहाड़ों में सेवाएं देनी होती हैं, लेकिन इन्होंने ना तो बॉन्ड में निर्धारित धनराशि जमा की और ना ही पहाड़ों पर सेवाएं दी। ऐसे में डॉक्टर्स से रिकवरी के साथ ही सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तैनाती वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधिकारी से इनके बारे में कार्रवाई न करने पर जवाब मांगा गया है। इससे पहले साल 2022 में बॉन्ड तोड़ने वाले 14 डॉक्टर्स से 3 करोड़ के आसपास की रिकवरी सरकार कर चुकी है। ठीक इसी तरह पिछले 2 साल में 350 से ज्यादा डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसे में साफ है कि सरकारी रियायतों का फायदा उठाकर काम साधने वालों पर अब सरकार ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नैनीताल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसी झील में 2 युवक तैरते नजर आ रहे हैं, लेकिन झील में तैरते वक्त ये सिगरेट का कश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को नैनीताल सातताल के गरुड़ताल का बताकर वायरल किया जा रहा है। इसमें 2 युवक तैरते हुए सिगरेट का कश मार रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, मगर सातताल एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिन पहले भी यहां एक पक्षी की एयरगन से मारने पर पर्यटक को जेल जाना पड़ा।
मगर अब एक और वीडियो चर्चा में आ गया है। चमोली में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी ने जिला पंचायत सदस्य पर रानो वार्ड से नामांकन किया। रजनी भंडारी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। नामांकन के बाद रजनी भंडारी ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता चमोली का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया गया कि चमोली का विकास हो। जो अधूरे काम रह गए हैं अब उन्हें पूरा करना हमारा लक्ष्य है। मुद्दे तो वही हैं, विकास के मुद्दे होंगे, चमोली के विकास के। और हम इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम हम सब लोगों ने मिलकर चमोली ज़िले का विकास करने का, चौमुखी विकास करने का प्रयास किया। हमारा एक ही मुद्दा है, अपना जनपद चमोली का विकास करना और अपने जनपद चमोली को एक आदर्श जनपद की तरह स्थापित करना। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कई पंचायती नेता अपनी पत्नियों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के गांवों में पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा गया है। नैनीताल जिले में तो खुद निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक की पत्नी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रही हैं। पिछले कार्यकाल में भी मैंने काफ़ी काम किए और देखिए सारे कार्य तो हर क्षेत्र में पूरे नहीं हो पाते हैं और जितने भी अधूरे कार्य हैं, अगर मैं अभी दोबारा अध्यक्ष बनती हूँ तो पहले तो अभी सदस्य की लड़ाई है, उसके बाद अध्यक्ष बनती हूँ तो मैं सारे अधूरे कार्य इस कार्यकाल में पूरे करूंगी। देवलछोड़ बंदोबस्ती से हूँ। पार्टी ने इस समय हमको टिकट दिया है तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड हैं और ससुर जी और टाइम से राजनीति और सामाजिक कार्यों में। दूसरी तरफ इन महिला नेताओं के पति भी अपनी पत्नियों के लिए कमर कस चुके हैं और अपनी दावेदारी भूल चुनावी समीकरण साध रहे हैं। मेरी खुद की दावेदारी थी इस बार जिला पंचायत में, महिला सीट होने के कारण पार्टी ने मेरी मैडम को टिकट दिया है, जो पूर्व में भी यहाँ से क्षेत्र पंचायत रही है। जाहिर है पंचायत का चुनाव निजी संबंधों और जान पहचान के दायरे से लड़ा जाता है। पंचायत में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद महिलाओं का दबदबा है। ऐसे में पंचायत के पुरुष नेताओं के पास पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारना ही एकमात्र रास्ता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राज्य में पंचायत चुनाव का नामांकन चल रहा है, लेकिन नैनीताल का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी से आज तक प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पंचायतों के चुनावी शोरगुल के बीच नैनीताल का बरधों गांव चुनावी टेंशन से दूर है। आजादी के बाद से ही यहां प्रधान का चुनाव ही नहीं हुआ। सरकार के आरक्षण के बाद गांव के लोग समझ और आपसी सौहार्द से प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं। चुनाव से पहले गांव के बुजुर्ग बैठक बुलाते हैं, प्रधान को चुनते हैं। नामांकन करने भी वही जाता है जिसको गांव के लोगों ने चुना हो। गांव वाले मानते हैं कि इन सब से गांव की एकता और भाईचारा बना रहता है और विकास में सभी की भागीदारी रहती है। उसमें सभी की सलाह मतलब ली जाती है कि मतलब कौन सी बिरादरी बनेगी और कौन सा क्या होगा, उसको देखा जाता है कि कैसा मतलब चलेगा। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ वो करना है, बहसबाजी करनी है। ये शांतिपूर्वक मीटिंग बैठाई जाती है, उसमें चुनाव कर दिया जाता है। सामाजिक कार्यों में हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया तरीके से काम होते हैं और जो भी राहत कार्य आते चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। अब वो तो लाने वाली बात है सर, विकास का काम जो होता है आदमी के ऊपर है। दरअसल तल्ला बरधो गांव कैचीधाम तहसील के बोताल घाट ब्लॉक में है, जहां सड़क की सुविधा भी है तो कोसी नदी के किनारे होने पर पानी भी भरपूर है। खेतीबाड़ी में खुशहाल गांव में विकास भी तेजी से पहुंचा है। वहीं गांव के रास्ते और सोलर लाइट्स का भी इंतजाम, अस्पताल भी इस गांव में है। कि ऐसे ही हर गांव को ऐसे मिसाल को सबक लेनी चाहिए और उन्होंने ये सब
सीखना चाहिए कि हमारे गांव में भी इस तरह के निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने जाएं जो गांव के विकास भी करें और गांव में एक आपसी तालमेल को भी, सौहार्द को भी बनाए रखें। पंचायती चुनाव का शोर बरधो गांव से कोसों दूर है और भाईचारे और एकता का संदेश इस गांव के लोग दे रहे हैं। आजादी के बाद राजनीति के कई दौर बदले हैं तो राजनीति करने का तरीका भी बदला है। हालांकि तल्ला बरधों के ग्रामीणों ने जिस तरह से भाईचारे और एकता का संदेश पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा दिया है, वो एक देश में मिसाल कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह का ग्रामीण हमेशा पंचायत चुनाव में अपना संदेश देते हैं, उसको लेके सरकारों को भी इनको पुरस्कृत करना चाहिए ताकि अन्य गांव वाले भी इस तरह का स्टेप ले सकें और गांव का विकास आगे बढ़ा सकें। वीरेंद्र बिष्ट, तल्ला बरधो, नैनीताल। 4 साल पहले जिन्हें युवा चेहरा कहकर कमाका गया, आज वही नाम उत्तराखंड की राजनीति में मजबूती और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। एनडी तिवारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे और बीजेपी के पहले नेता बनेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 4 जुलाई 2021 वो तारीख जब राजनीतिक उठापटक के बीच एक युवा चेहरे को राज्य की कमान सौंपी गई। वो चेहरा था पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पहले ही दिन ये जता दिया कि ये नेतृत्व अलग है, निर्णायक है और सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़ा है। धामी ने जनता से संवाद को शासन का आधार बनाया। आपदा हो या विकास, सड़क हो या श्रद्धापथ, धामी हर मौके पर जनता के साथ खड़े दिखाई दिए, एक बेटा, एक भाई, एक अभिभावक की तरह। नीतिगत फैसलों की बात करें तो धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए। उन्होंने उत्तराखंड को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। छोटे राज्यों में आर्थिक प्रबंधन में गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 3.5 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर भी उतरे। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। मानस खंड मंदिर माला मिशन से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हुआ। जमरानी बांध और सौंग नदी परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हुई। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई। 4 सालों में 23,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो, या आज एसटीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। राज्य की सियासी अस्थिरता के इतिहास में धामी एक स्थिर, सशक्त और सजग नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं। एनडी तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी पहले सीएम हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। नजरें अब 2027 पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को देवभूमि की जनता ने पसंद किया है। उत्तराखंड के अंदर जो अस्थिरता का वातावरण रहा है, उसमें आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे हृदय से विश्वास है कि पुष्कर धामी जी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो नरेंद्र तिवारी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 4 साल पहले जो यात्रा एक चुनौती थी, वो आज एक उपलब्धि बन चुकी है। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादे साफ हों तो रास्ते खुद बनते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से खबर है, यहां पर लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां भटवाड़ी रैथल रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से अचानक बोल्डर और कई टन मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान हालांकि कोई गाड़ी या फिर लोग वहां पर नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
फिलहाल रोड खोलने की कोशिश जारी है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और उत्तरकाशी में बारिश ने खासी तबाही मचाई है। केदारनाथ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर स्लाइडिंग जोन को पार कर रहे हैं। जगह जगह मलबा आने का खतरा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खतरनाक बना हुआ है। इससे पहले सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश के कारण नाला उफान में बहने लगा। नाले के उफान में आने के कारण किसानों की खेती की भूमि बह गई है। गौशाला, पॉली हाउस भी नाले के चपेट में आ गए। इसके साथ गंगोत्री हाईवे पर बना पुल और नदी किनारे भवन भी खतरे की जद में आ गए हैं। बरसात के रौद्र रूप के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गढ़वाल लोकसभा से सांसद अनिल बलूनी ने अपनी लोकसभा में आने वाले सभी जिलों के डीएम से फोन पर बातचीत की और भारी बारिश से हुए नुकसान और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। साथ ही बलूनी ने सभी डीएम से हर दिन के आपदा के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बलूनी ने कहा कि किन किन इलाकों में सड़क, पुल और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी जानकारी दी जाए। पेयजल लाइन और बिजली की लाइनें टूटी हैं, ये सभी बताया जाए। साथ ही कृषि भूमि और पशुधन के नुकसान की भी जानकारी दी जाए। साथ ही राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी उन्होंने मांगी है। बलूनी ने कहा कि हर दिन की जानकारी उन्हें दी जाए। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का नामांकन जारी है। कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन किए। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव में नामांकन का सिलसिला जारी है। जिला पंचायत सीट को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले के सभी 11 ब्लॉकों सहित 11 जिला पंचायत नामांकन किए जा रहे हैं। नामांकन के बाद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रेप के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को एसटीएफ ने बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। रुड़की में कई सरकारी और निजी भवन की हालत खराब है, जो कभी भी गिर सकते हैं, जिनको जल्द नोटिस दी जाएगी। कावड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन समेत कावड़ मार्गों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाकर मार्ग को ठीक किया जा रहा है। रुड़की में ऑपरेशन लगाम के तहत 5 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही पुलिस ने उनकी गाड़ी भी सीज कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने कहा कि चुनाव में कोई गलती ना हो सके। रुड़की की सिविल लाइन की डिफेंस कॉलोनी में एक पूर्व सैनिक ने अपने लाइसेंसी हथियार गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं। महाराष्ट्र के तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नेचर गाइड इन दिनों कॉर्बेट में हैं, जहां कॉर्बेट के गाइड्स के साथ संवाद कर रहे हैं। चमोली हेमकुंड साहिब में 15,200 फीट की ऊंचाई पर लगभग 19 किलोमीटर पैदल चलकर एक दिव्यांग श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचा, जहां श्रद्धालु घोड़े खच्चर, दंडी गाड़ी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं विकलांग श्रद्धालुओं ने पैदल चलकर आस्था का एक अलग ही उदाहरण पेश किया है। आयुष प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में आयुष की पढ़ाई का क्या हाल है, इसका पूरा सच हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। राज्य की एकमात्र आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में ना एग्जाम हो रहे हैं, ना पुराना रिजल्ट आ रहा है और यहां तक कि वाइस चांसलर तक का अता पता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के देहरादून कैंपस में लंबे वक्त से पढ़ाई बंद है। यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी और कर्मचारी कैंपस के मेन गेट पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इनकी अपनी मांगे हैं। दूसरी तरफ छात्र हताश और परेशान हैं।
क्योंकि 2019 बैच के BAMS स्टूडेंट्स के अब तक एग्जाम नहीं हुए। जो पुरानी परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा। 2018 बैच के स्टूडेंट्स को अब तक डिग्री नहीं मिली है। हालात ये हैं कि मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स का भविष्य भंवर में नजर आ रहा है। पिछले 4 महीने से जो है सैलरी नहीं मिल रही है, ये इशू है। इसलिए जो जितने भी अभी डॉक्टर्स हैं वो 2 घंटे का OPD का बहिष्कार कर रहे हैं और बाकी जो सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे हैं। जिसमें मैंने सन 2018 बैच में एडमिशन लिया था और अभी भी मेरी इंटर्नशिप पूरी होने के बावजूद भी मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल रही है। मैं आज की डेट में मानसिक प्रताड़ना का बहुत बड़ा शिकार हो रहा हूँ। इसके चलते हो सकता है कि मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की इस हालत की खबर अधिकारियों को भी पूरी है और वो मामला जल्द सुलझाने का भरोसा भी दे रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि कब तक सब कुछ ठीक होगा। उसका एक उच्च स्तरीय बैठक अभी संपन्न हुआ है और उसमें वित्त विभाग की जो भी उसमें अपेक्षाएं थी, कुछ उनका रिपोर्टिंग कुछ आंकड़ों में उसमें कुछ अंतर आ रहा था, उसको सही करने का निर्देश दिया गया है और 1 सप्ताह के भीतर समस्त उनके जो बजट है उसको आमूद करने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेदिक शिक्षा में पहले भी कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं और हर बार स्टूडेंट्स को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।